बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि बलदियाती इदारों की तश्कील में ताख़ीर। सिंध हुकूमत हल्फ बर्दारी के शेड्यूल में तब्दीली के लिए मुतहरिक है। मखसूस नशिस्तों के कागजात नामजदगी जमा होने के अगले रोज़ हल्फ करवाने पर जोर दिया। वज़ीर आला सिंध का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। सिंध हुकूमत का 2 रुकनी वफ़द कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। वफ़द में वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब शामिल होंगे। तो स्केड्यूल दिया है, इन्होंने शेड्यूल दिया है। हमने बहुत शदीद तरीन एतराज़ किया है इलेक्शन कमीशन के साथ। इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, ये पता नहीं 5 साल मनसूबा जो बना दिया है। शायद उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है लॉज के बारे में। मेरी आज बात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि जी आप हमारे एक वफद से, मैं कल हमारे लॉ एडवाइज़र और हमारे लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर से मैंने कहा उनको टाइम दें, वो आपसे मिलें। आप ये शेड्यूल जो है ना बड़ा आसान है, इतने कोई मुसीबत की बात नहीं है। जब चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन एक दिन में होता है, स्पीकर असेंबली का इलेक्शन एक दिन में होता है, तो ये मेयर के लिए आपने 5 साल मंसूबा क्यों बनाया है? तो मेरा ख्याल है उनको शायद समझ आ गई है ये बात। और उन्होंने पहले मुझे कहा कि मंडे को मेरे दफ्तर में मिलेगा। मंडे बहुत देर है। उन्होंने कहा मैं कल लाहौर हूँ। मैं कहा लाहौर में टाइम दे दें, कल 12:30 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने टाइम दिया है ताकि जो हमारा कानून है उसके मुताबिक शेड्यूल को प्रॉपर दिया जा सके। और इंशाअल्लाह ताला इस सूबे में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरपर्सन्स, टाउन कमिटीज़, म्यूनिसिपल कमिटीज़ के चेयरपर्सन्स और मेट्रोपॉलिटन्स के मेयर्स की इलेक्शन बहुत जल्द हो जाएगी। मैं आपको डेट नहीं दे सकता इसलिए कि वो इलेक्शन कमीशन, मैं कभी गलत काम नहीं करता हूँ। कई लोग कहते हैं ना इलेक्शन कब होंगे, तो मैं कहता हूँ यार इलेक्शन कमीशन से पूछो, मतलब सुप्रीम कोर्ट से नहीं पूछो, उनका काम नहीं है। वो जो पंजाब के इलेक्शन नहीं हो रहे थे, मैंने कहा जो इलेक्शन कमीशन कहेगी वो होगा। अब भी इलेक्शन कमीशन के पास हम जा रहे हैं। उन्होंने जो शेड्यूल दिया है उसके अंदर बहुत खामखा बहुत लंबे टाइम दिए। एक छोटी सी बात बताता हूँ। अगर वो शेड्यूल देखें तो रिजर्व सीट्स की डिटर्मिनेशन 4 जून को पूरी होती है, राइट? और कहते ओथ लेंगे वो 10 जून को। यार 6 दिन क्या करेंगे वो? नहीं, वो 14 वो यूनियन काउंसिल्स हैं। 4 जून को अगर आप डिटर्मिन कर लेंगे कि मुराद अली शाह जो रिजर्व सीट पे इलेक्ट हो गया, तो मैं 6 दिन क्यों रुकूं यार? आप 5 जून को करा लें। यही उनसे मुतालबात है। 5 को करा लें, बट एट द मोस्ट चलें उनको टाइम 6 जून को करा लें, ठीक है। और उसके बाद अगर चीफ मिनिस्टर का, स्पीकर का इलेक्शन 1 दिन या 2 दिन में हो सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन का, टाउन कमेटी के चेयरमैन का और मेट्रोपॉलिटन के मेयर का भी 1 दिन या 2 दिन में हो सकता है। नथिंग, हमारे कानून में नहीं लिखा गया कि नहीं हो सकता, ना आइन में लिखा गया है कि जी चीफ मिनिस्टर का 1 दिन में या 2 दिन में इलेक्शन। एक प्रोसीजर है ना, हमेशा हुआ है, उसी को फॉलो करें, हो सकता है। और इंशाल्लाह ताला जल्द हो जाएंगे इलेक्शंस। तो पीपल्स पार्टी सर और चेयरमैन के नामों को हतमी शक्ल देने की तमाम खबरों की तरदीद कर दी। पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा फरियाल तालपुर और पीपी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने एक बयान में पार्टी पॉलिसी जारी करते हुए कहा कि कराची, हैदराबाद समेत सिंध भर में मेयर, डेप्यूटी मेयर और जिला काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के ओहदों के लिए पार्टी ताहाल उम्मीदवारों के नामों पर गौर कर रही है। मीडिया में कराची, हैदराबाद समेत दीगर कॉरपोरेशन के लिए मेयर और जिला काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के लिए चलने वाले नामों में कोई सदाकत नहीं है। बलदियाती ओहदों के लिए पार्टी के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के नामों के मुतालिक फिलहाल प्रपोजल पर मुशावरत जारी है। बात करें मरदमशुमारी की, तो 7वीं मरदमशुमारी की तस्दीक का अमल जारी है। सिंध की आबादी में 16 लाख अफराद का इजाफा हुआ, 5 करोड़ 76 लाख हो गई। कराची की आबादी 1 करोड़ 90 लाख से जायद हो गई है। इदारे शुमारियात के मुताबिक सूबाई सिंध की आबादी 5 करोड़ 76 लाख से जायद हो गई। कराची डिवीज़न की आबादी 1 करोड़ 90 लाख से जायद हो गई है। कराची की आबादी में शरह इजाफा 18.83% रहा। सिंध की आबादी में शरह इजाफा 20.52% रहा। सूबाई सिंध में 1 करोड़ 2,85,716 घर शुमार हुए, 3 करोड़ 5,33,095 मर्दम शुमार हुए, 2 करोड़ 71,87,874 ख़वातीन शुमार हुई। सिंध में 3,902 ख्वाजा सरा हैं। इदारे शुमारियात के मुताबिक कराची डिवीज़न में 32,45,000
456 घर शुमार हुए। 1,90,42,788 अफराद को शुमार किया गया। 1,96,548 मर्द और ख़वातीन की तादाद 89,43,949 है। कराची में 2,291 ख्वाजा सरा हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात दोहरा दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला ने इतराफ़ किया कि कराची को भी कम गिना गया। 13 लाख अफराद को कम गिना गया। 2017 में सिंध की आबादी को गलत गिना गया था। दुरुस्त गिने जाने तक मरदमशुमारी को कबूल नहीं करेंगे। आइंदा नस्ल के हक पर डाका डालने नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह कर दिया। क्या मजाक हो रहा है हमारे साथ? हमें सेलेक्टिवली कुछ ब्लॉक्स हमारे शायद बंद करके और हमारी पॉपुलेशन को गलत बताया जा रहा है। और इसकी प्रूफ अभी एविडेंस भी दूंगा मैंने पहले भी दी थी और अभी भी एविडेंस दूंगा मैं कि हमारी पॉपुलेशन है क्या और होनी की बता क्या रहे हैं, हमारे हिसाब से हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक क्या है। तो ये चीज़ें सामने आई। मैंने एहसन इकबाल साहब को बताया। पहले तो मैंने उनसे शदीद एहतजाज किया कि अगर आपने जारी रखना है तो पूरे पाकिस्तान में जारी रखें, आप पूरे पाकिस्तान में बंद करें। इससे मेरी रिजर्वेशंस ख़त्म नहीं होंगी जो सेंसस की है। ये नहीं कि अगर 5 दिन अभी और बढ़ा दिया। अभी बड़ा एहसान करते हैं, हर जगह कहते हैं कि जी चीफ मिनिस्टर सिंध के कहने पे हमने 30 अप्रैल से 15 दिन सिंध में बढ़ा दी तारीख। लेकिन ये मुझे जो नज़र आ रहा है शायद 15 दिन हर जगह नहीं, ये मई 11 एट रैंडम चल रहा है मामला। ये कौन सी जगह है? हैदराबाद में कोई जगह है, सिजावत जाती में। ये पहले जो है इन्होंने एहसान किया, लेकिन मैं कह रहा हूँ एहसान नहीं चाहिए, मुझे बराबरी चाहिए। मुझे चाहिए कि मुझे पूरा गिना जाए और अपना ये मैंने इनको बताया कि जी अगर आपने शुरू करना है, बंद करना है, हर जगह करें, बट अगेन और यहाँ सबको एक्सटेंड करें। एक्सटेंड करने से मैं फिर ये उनको कहा है कि मेरी रिजर्वेशंस ख़त्म नहीं होती। ये नहीं कि आप कहते हैं जी हमने सीएम के कहने पे या हुकूमत सिंध के कहने पे 5 दिन बढ़ा दिया, अब खुश, हम खुश नहीं हैं इसलिए हमें सही नहीं गिन रहे हो। मैंने पहले भी कहा था, जहाँ तक मुझे, मैं ऑब्वियसली ये चीज़ कैबिनेट में ले जाऊँगा, उनसे राय लेके और फिर मैं सीसीआई में अपनी राय पेश करूँगा। तो सारा मकसद ही हमारा ये था कि 2017 की पॉपुलेशन गलत थी। जब बेस ही गलत है तो अब ग्रोथ जो भी बलूचिस्तान की 10% जो ग्रोथ हुई है मेरा ख्याल है जायज़ है, इसलिए कि बलूचिस्तान को 2017 में आपने सही नहीं गिना था। अब लोगों ने इंटरेस्ट लिया है। अब सिंध की कोशिश से ये चीज़ें पब्लिक हो रही हैं, रोज़ाना के नंबर्स आ रहे हैं। पहले तो जो सेंसस जिस दिन शुरू हुआ था और एक दिन ख़त्म हुआ तो उसके 15 दिन में कहा जी ये आपकी पॉपुलेशन है, करना है जो कर लो। इस दफ़े हमें वो एक्सेस मिला जो एक्सेस हमें चाहिए था, उस तरीके से नहीं मिला, लेकिन जो लिमिटेड एक्सेस मिला, हमारे पास रोज़ाना के नंबर थे, हम रोज़ाना मॉनिटर कर सकते थे। बलूचिस्तान भी ऐसे कर रहा था, तो बलूचिस्तान की अगर इंक्रीज़ हुई है तो जायज़ इंक्रीज़ हुई है। इसलिए कि 2017 में उन्हें गलत गिना गया था, सिंध को 2017 में गलत गिना गया था। इस वजह से सिंध की पॉपुलेशन ज़्यादा अरे इसलिए कि हम बैठ के 2017 में एक्सेस ही नहीं था हमारे पास। पीएम ने भी मरदमशुमारी को मुस्तरद कर दिया। फारूक सत्तार का कराची में 23 मई को कॉन्फ्रेंस का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची में 8,47,000 घर नहीं गिने गए। शहर में कोई घर ऐसा नहीं बचा जो ग्राउंड प्लस 4 या 5 ना हो। वज़ीर आज़म से खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में वफ़द ने 5वीं मुलाकात की। हमें पूरा गिने, इस गिनती को हम तस्लीम नहीं करते। हम ये कह रहे हैं किसी को ना कम गिनो और ना ज़्यादा गिनो। हमें खुदा के वास्ते ना ज्यादा गिने ना कम गिने, हमें पूरा गिने। इस गिनती को हम नहीं मानते। हम अपना तमाम जमहूरी हक, तमाम आईनी हक, तमाम कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। रोड पर, असेंबलियों में, अदालतों में हर वो तरीका अपनाएंगे जहां से हम अपने हक की बात कर सके। इसे हम नहीं मानते और ये बात यहाँ पे रुकेगी नहीं, ये बात यहाँ पर रुकेगी नहीं। मैं पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार को कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गई है। क्या आज का ये पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है, ये अफोर्ड कर सकता है कि आज सिंध के शहरी इलाकों के रहने वालों के साथ आप ये बर्ताव करें, उनको ये तोहफा दें और यहाँ पर ये इनस्टेबिलिटी क्रिएट करवाएं, ये जुल्म करें, ये ज्यादती करें? पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लोग इसके ऊपर जो है एहतजाज करते हैं और उसको करना चाहिए। अगर वरना पे हमें इस मुल्क में भाई हमारी दर्जाबंदी
بتا دیں کہ بھئی ہم کوئی اسرائیل کے پاسپورٹ ہولڈر ہیں کراچی حیدرآباد والے, کوئی ہم انڈیا کے پاسپورٹ ہولڈر ہیں, کوئی ہمیں گن لوگے تو کوئی ہمیں پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کا کنٹرول مل جائے گا, ہمیں کوئی پاکستان کے خزانوں کا کنٹرول مل جائے گا؟ ارے بھائی ہمیں گن لوگے تو ہمیں گٹر لائنوں کا اختیار صحیح مل جائے گا, ہمیں گن لوگے تو ہمیں جو پانی کی لائنوں کا اختیار صحیح مل جائے گا. یہ 75 سالوں کے بعد اگر ہمیں آپ گننے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر ہم سے بھی آپ کیسی توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا ری ایکشن پھر کیسا ہونا چاہیے؟ میں کہہ رہا ہوں پاکستان کو اس تباہی بربادی سے بچانے میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ہم وارن کر رہے ہیں, ہم تنبیہ کر رہے ہیں اور ہم بار بار بتا رہے ہیں, اور کوئی ناجائز بات نہیں کر رہے, کوئی نہیں کہ آپ کے سامنے یہ نمبر, یہ ہمارے نمبر نہیں ہیں. بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے کہا کہ 32,470 بلڈنگز ایسی ہیں ہائی رائز جن کو یا تو کم گنا گیا یا تو گنا نہیں گیا. کہاں ہے وہ رپورٹ؟ کل تک بھی یہ لیٹر ہے میرے پاس. جماعت اسلامی نے میئر کراچی اپنا لانے کا اعلان کر دیا. حافظ نعیم بولے پیپلز پارٹی میئر کراچی کے انتخاب میں مرضی کے نتائج حاصل کرنا چاہتی ہے. سب سن لیں, میئر جماعت اسلامی کا ہی ہوگا, ہم اس شہر کے ایک ایک ووٹ کا حساب لیں گے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے دوبارہ الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا. ادارہ نور حق پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کے نتائج تبدیل کیے گئے تو عوام کے ساتھ مل کر لڑیں گے. مردم شماری میں 15 روز کی توسیع میں صرف 10 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوا ہے. تو کراچی کی آبادی آپ نے 1,89,00,000 180 کاؤنٹ کیے, اور پورے صوبہ سندھ کی آبادی آپ نے 5,74,00,000 کاؤنٹ کیے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے, بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے کراچی کے ساتھ, اور اس زیادتی میں وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, اس میں شامل تمام جماعتیں اور PBS جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس, وہ براہ راست اس میں ذمہ دار ہیں. حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم بہت بڑھ گیا ہے, ہماری مائیں بہنیں کب تک لٹتی رہیں گی, شہر میں ہر صورت امن ہونا چاہیے. میرا مسئلہ, میرے شہر کے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بچہ مر رہا ہے, عورت کا زیور چھینا جا رہا ہے, نوجوانوں سے موبائل چھین رہے ہیں, بزرگوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے, دکانوں پہ آ کے ڈاکہ ڈال رہے ہیں. ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کس کا کیا اختیار ہے, نہیں ہے تو لیں, کون روکے گا آپ کو, لیکن یہ کہہ کر کوئی جان نہیں چھڑا سکتا. امیر جماعت اسلامی کراچی کا مزید کہنا تھا کہ الیکٹرک کا لائسنس فوری طور پر معطل کیا جائے. کہ الیکٹرک لوگوں کو لوٹ بھی رہا ہے اور بجلی بھی مہنگی کر رہا ہے. کیمرامین حسن اقبال کے ساتھ سید نعمان گل, سٹی 21. اور خبر شامل کریں گے, سندھ سرکار نے محکمہ کالج تعلیم میں تقرر و تبادلے کر دیے ہیں. محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن نے باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا. آپ کو بتا رہے ہیں سندھ سرکار نے محکمہ کالج تعلیم میں تقرر و تبادلے کیے ہیں. محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے آزاد نوہڑیوں سے. آزاد بتائیے گا. جی بالکل, سندھ سرکار نے محکمہ کالج تعلیم میں تقرر و تبادلے کر دیے, جس کا محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے. نوٹیفکیشن کے مطابق ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکول حیدرآباد پروفیسر محمد علی ملک کو عہدے سے ہٹا کر ان کو محکمہ کالج تعلیم میں رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے, جبکہ پروفیسر انور علی قریشی کو نیا ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکول حیدرآباد تعینات کیا گیا ہے. پروفیسر عبدالحادی کو ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکول میرپورخاص تعینات کیا گیا ہے, جبکہ مرزا ارشاد بیگ کو اسسٹنٹ پروفیسر گورنمنٹ ڈگری سائنس کامرس کالج لانڈی کورنگی تعینات کیا گیا ہے. جاوید حسن کو جو ایسوسیٹ پروفیسر گورنمنٹ اسلامیہ سائنس کالج کراچی تعینات کیا ہے. ڈاکٹر محمد قاسم راجپر کو ڈائریکٹر فنانس BG کالج آفس کراچی تعینات کیا گیا ہے, جبکہ عبدالغفار بھٹو کو پرنسپل گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج شمس پیر کراچی تعینات کر دیا گیا ہے. جی بہت شکریہ آزاد نوہریو. ناظرین, سندھ پولیس میں تقرریاں اور تبادلے کر دیے گئے. زاہدہ پروین کو SSP انویسٹیگیشن ساؤتھ کے عہدے سے ہٹا کر SP تھرپارکر تعینات کیا گیا. SSP حیدرآباد امجد شیخ کو شکارپور بھیج دیا گیا. ڈاکٹر فاروق رضا کو SSP جام شورو تعینات کیا. بشیر بروہی SP آپریشن 1 CTD ہو گئے. عرفان سمو کا تبادلہ ڈسٹرکٹ کشمور کر دیا گیا. عمران قریشی AIG ایسٹ مینجمنٹ CPO تعینات ہو گئے. ساجد سدوزوئی کو SSP حیدرآباد تعینات کیا. عابد بلوچ کو SSP سانگھڑ بنا دیا گیا, جبکہ مہروز علی کو SSP شہید بے نظیر آباد تعینات کیا گیا.
बुलेटिन में अब आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने 9 मई के वाक़यात में PTI के MNAs और MPs के मुलव्विस होने का दावा कर दिया। इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान बैरूनी एजेंडे के तहत मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सिंध आर्काइव कम्प्लेक्स में वज़ीर इत्तलात सिंध की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों ले लिया। शर्जील इनाम मेमन ने 9 मई को शायरा फैसल पर जलाओ घेराव में PTI के MNAs, MPs और बल्दियाती नुमाइंदों को मुलविस करार देने का इल्जाम लगाया। दावा किया है कि तमाम की वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। साथ ही ये भी कहा कि जिन शहरियों की मोटरसाइकिलें दहशतगर्दों ने जलाई हैं उनको सिंध हुकूमत नई मोटरसाइकिलें फराहम करेगी। जिस तरीके से बदतरीन तरीके से कानून हाथ में लिया गया, इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, लोगों को, मासूम लोगों की मोटरसाइकिलों को आपने जलाया, जिन लोगों की प्राइवेट मोटरसाइकिलें हैं, जिन लोगों का रोज कमाने वाले लोग जो हैं उनको साथ नुकसान पहुंचाया, आपने ट्रांसपोर्ट को नुकसान पहुंचाया, आपने बसेस को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर इत्तलात सिंध ने 2 टोक कहा कि कराची में जितना भी नुकसान हुआ वो PTI के रहनुमाओं से वसूल करेंगे। ये बसें उन्होंने जब हमें खरीद के देंगे तो फिर उनको बाकी चीज़ें सोची जा सकती हैं, ये उन्होंने खुद भरनी पड़ेंगी। मैंने कहा कि ये मैं PTI वालों से भरवाऊंगा, ज़रूरत पड़े तो इमरान खान का घर बिकवा के भी मैं ये चीज़ें जो नुकसान हुआ सरकार का वो उसको भरना पड़ेगा। शर्जील इनाम मेमन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया कि बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर करने के बजाय तमाम मराहल जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएँ। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस सिंध ने O और A लेवल स्कूल्स के गिर्द घेरा तंग कर दिया। कैम्ब्रिज की किताबों में शाया काबिल एतराज़ मज़ामीन स्कूल में पढ़ाने पर पाबंदी से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमे तालीम ने काबिल एतराज़ मवाद पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला कर लिया। कैम्ब्रिज की किताबों में शाया काबिल एतराज़ मज़ामीन स्कूलों में पढ़ाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। एडिशनल डायरेक्टर इंस्पेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध रफ़िया जावेदुल्ला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक O लेवल की सोशियोलॉजी की किताब में हमजिनसी से मुतालिक मजमून मौजूद है, जबकि मुताले पाकिस्तान की किताब में हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान का मजमून तारीख के हिसाब से बेबुनियाद है। पब्लिशर्स और स्कूल्स ने हुकूमत सिंध की मंजूरी के बगैर ये मज़ामीन कोर्स में शामिल किए थे। 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात में नकल माफिया का राज। महकमे बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज़ ने सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत मैट्रिक इम्तहानात में बदउनवानियों का नोटिस ले लिया है। महकमे बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज़ ने मैट्रिक इम्तहानात में हज़ारों जाली रोल नंबर के इजरा, इम्तहान शुरू होने से कबल पर्चा आउट होने और तालिबात की नकल से मुतालिक वीडियो गर्दिश होने का नोटिस लिया। महकमे बोर्ड चेयरमैन को तहकीकात का हुक्म देते हुए रिपोर्ट भी मांग ली। महकमे ने नकल में मुलविस अफसरान, असातिज़ा और तालिब इल्मों को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दे दिया। महकमे बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज़ ने चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को रातों रात पैसों के एवज इम्तहानी मराकज़ तब्दील करने की तहकीकात का भी याद दिला दिया। बुलेटिन में अब आपको बताएं कि सूबाई हुकूमत गंदम खरीदारी का मुकर्ररा हदफ 14 लाख मैट्रिक टन मुकम्मल करने में नाकाम हो गई है। आपको बताएं कि सूबाई हुकूमत गंदम खरीदारी का मुकर्रर हदफ जो है 14 लाख मैट्रिक टन मुकम्मल करने में नाकाम हो गई है। महकमे खुराक सिंध ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई गंदम जब्त करके फ़ी मन पर सरकार के मुकर्रर करदा रेट से 1000 कम रकम अदा करने का फ़ैसला जो है वो कर लिया है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं सूबाई हुकूमत गंदम खरीदारी का मुकर्ररा हदफ 14 लाख मैट्रिक टन मुकम्मल करने में नाकाम हो गई। महकमा खुराक सिंध ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई गंदम जब्त करके फ़ी मन पर सरकार के मुकर्रर करदा रेट से 1000 कम रकम अदा करने का फ़ैसला किया है। बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार सूबे भर में गंदम खरीदारी का मुकर्रर करदा टारगेट 14 लाख मीट्रिक टन खरीद करने में नाकाम हो चुकी है। इस वक्त मजमूई तौर पर 65% गंदम खरीद की जा चुकी है, जबकि 35% गंदम खरीद करना बाकी है। लेकिन सिंध सरकार को जो काश्तकार है उन्होंने गंदम फरोख्त करना भी रोक दिया है। इस हवाले से सिंध सरकार ने फौरी तौर पर यह फैसला किया कि जहाँ भी गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ की गई है वहाँ पर अब जो है महकमा खुराक की जानब से छापे मार के वो गंदम जब्त की जाएगी और जब्त करने के साथ साथ जो काश्तकार है या आबादगार हैं उनको फी मन सरकार का जो मुकर्रर करदा रेट 4000 रुपये फी मन है उससे भी 1000 रुपया कम यानी 3000 रुपये अदा कर दी जाएंगे। इस हवाले से महकमा जो खुराक है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिस हुक्मनामे के तहत जो गंदम जब्त की जाएगी। जब्त करने के बाद उस काश्तकार को या आबादगार को फौरी तौर पर फी मन पर 4000 के बजाय 3000 रुपये अदा कर दिए जाएंगे, जबकि 100 किलो की जो बोरी है उस पर जो है
7,500 रुपये अदा किए जाएंगे। इस हवाले से महकमा खुराक सिंध ने तमाम डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर को अहकाम जारी कर दिए कि इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद को यकीनी बना के गंदम का टारगेट मुकम्मल किया जाए। लेकिन इस वक्त सिंध सरकार के लिए गंदम का मुकर्रर करदा टारगेट 14 लाख मेट्रिक टन पूरा करना चैलेंज बन गया, जिसके बाद एक बार फिर से सूबे में आटे का बहरान पैदा होने का खदशा पैदा हो गया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियो। शहर कायद के बासी आज भी बूंद बूंद को तरस गए। कोरंगी के मकीन पीने का पानी टैंकर से खरीदने पर मजबूर है, लेकिन वाटर बोर्ड पानी की फराहमी में मुकम्मल नाकाम हो चुका। मजीद के तफसीलात हैं जुनेद जावेद की इस रिपोर्ट में देखिए। कराची में पानी का बहरान संगीन नौयत इख्तियार कर चुका। शहर के बेशतर इलाकों की तरह कोरंगी के मकीन भी पीने के पानी को तरस गए। कोरंगी 2.5 नंबर के मकीन 15 सालों से पानी की आस लगाए बैठे हैं। दूसरी जानिब कोरंगी में पानी की अदम फराहमी का फायदा सबसे ज्यादा टैंकर माफिया ने उठाया। सरकारी हाइडेंट से कम कीमत पर पानी खरीद कर कोरंगी में महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। गुंजानाबाद कोरंगी नंबर 2.5 के मकीन सियासी जमात से मायूस दिखाई दिए। कहते हैं टैंकर से पानी खरीद कर गुजारा कर रहे हैं। महंगाई के दौर में पानी खरीदना मुश्किल हो गया। पानी तो 10-15 साल हो गए, पानी तो नहीं आता। ये इलाका सेक्टर 33 कोरंगी नंबर 2.5 पानी तो नहीं आता। हम तो खुद टैंकर डलवाते हैं। ये इधर से ही टैंकर खरीदते हैं। इतने टाइम हो गया पानी नहीं आ रहा। सारी तनख्वाह तो हमारी इसमें ही चली जाती है। क्या बंदा कमाए और क्या खाए। सर यहाँ पानी खरीदना पड़ता है। यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत आ गई है। कोरंगी के हर घर में लाइनें तो हैं लेकिन पानी नहीं। शहरी वजीर बल्दियात और MD वाटर बोर्ड से पानी की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। जुनेद जावेद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। कराची कैंट और सिटी स्टेशन की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए ऐसा इकदाम उठा लिया गया। पहली बार कैंट स्टेशन और सिटी स्टेशन पर मोटरसाइकिल पर पुलिस पेट्रोलिंग होगी। एहलकार आने जाने वालों पर न सिर्फ नजर रखेंगे बल्कि सामान भी चेक करेंगे। आदिया नास की रिपोर्ट देखिए। कराची कैंट और सिटी स्टेशन पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। अब कराची कैंट आने वाले अफराद की सख्त चेकिंग होगी। रेलवे पुलिस ने इकदाम करते हुए मोटरसाइकिल पर पेट्रोलिंग करने का फैसला किया है। इब्तदाई तौर पर स्टेशन के इतराफ में पेट्रोलिंग के लिए 8 रुकनी स्क्वाड बनाया गया है। 8 नई मोटरसाइकिलें भी खरीदी गई हैं। पेट्रोलिंग स्क्वाड 2 शिफ्टों में काम करेगा। पेट्रोलिंग स्क्वाड स्टेशन पर मशकूक अफराद, बैग्स और चोरियों पर भी नजर रखेगा। रेलवे पुलिस हुकाम के मुताबिक सिटी और कैंट पुलिस के एहलकारों के लिए नई वर्दियाँ भी बनवा ली गई हैं। रेलवे पुलिस के 800 एहलकारों को नए जूते और वर्दियां भी दी गई हैं। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। और नाज़रीन, गर्मी का मौसम आते ही एसी की कीमतों को भी पर लग गए। 50,000 रुपए वाला एसी 1 लाख रुपए में फरोख्त होने लगा। तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी बिल्कुल, जैसा कि गर्मी का आगाज़ हो चुका है और गर्मी की शिद्दत अब इतनी बढ़ गई है कि शहरी जो है वो एसी और रेफ्रिजरेटर और जो ठंडे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनकी तरफ जो है वो रुख कर रहे हैं। लेकिन गर्मी इस कदर बढ़ गई है और एसी की कीमतों में जो है वो गर्मी के बायस कितना इजाफा और कितनी कमी हुई है, ये दुकान मालकान मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, आप मुझे बताइएगा कि अब जैसा कि गर्मी बढ़ गई है तो लोगों का रुझान भी बढ़ गया है, तो एसी की कीमतों में कितना फ़र्क आया है? एसी की कीमतों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। लोगों की जेब इजाज़त नहीं दे रही है इन चीज़ों को परचेज़ करने के लिए। डबल रेट हो गए हैं। जो पिछले साल हम कहें कि 10% रेट थे, वो आज 100% डबल हो गए हैं उसके रेट। तो एक एसी के अगर आप रेट पूछें तो 80,000 रुपये थे, वो आज 1,80,000 रुपये का रेट है। अच्छा सर, चलें एसी की बात हमने कर ली। अगर दीगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात की जाए जिसमें रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, डिस्पेंसर है, तो इनमें भी इजाफा हुआ है? सब में इजाफा हुआ है क्योंकि LCs वगैरह नहीं खुली हुई हैं, माल पीछे से हमें मिल नहीं रहा है, तो हमें मजबूरन ये चीज़ें रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं। कंपनी हमें रेट बढ़ा के ये चीज़ें दे रही हैं तो हमें भी मजबूरन रेट बढ़ा के देना पड़ रहा है। 1 टन हो या 2 टन हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके रूम साइज़ के ऊपर होता है कि आपको किस टाइप का जो है वो AC रिक्वायर है। अगर वो 1 टन का AC भी है तो वो भी आजकल लोगों की जेब पे बहुत भारी है, वो लोग लेने में जो है ना बहुत बार सोचते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन आपने सुना कि सिर्फ एसी की ही नहीं बल्कि दीगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की भी बात की जाए तो उनकी कीमतों में भी जो है वो दुगना इजाफा हुआ है। जो पिछले साल जो है वो 50,000 का एसी था, वो इस साल जो है वो लाख से ऊपर भी जो है वो जा चुका है। और शहरियों की कुव्वत जो है वो इजाज़त नहीं दे रही कि जो है वो इस गर्मी में जो है वो एसी लगा सकें, अपने रूम को ठंडा कर सकें। और गर्मी भी इस कदर है कि वो भी शहरियों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी
अजीज़ाबाद में WM फैशन पर ख़वातीन के नए फैशन के ब्रांडेड सिले और बग़ैर सिले सूट सस्ते दामों फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अब महंगी ब्रांडेड ड्रेसेस खरीदने की सकत ना रखने वाले कम कीमत पर ब्रांडेड कपड़े खरीद कर अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा इकरा आवान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं WN फैशन अजीज़ाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पर ख़वातीन की समर कलेक्शन मौजूद है। यहाँ पर ना सिर्फ ख़वातीन की बल्कि मर्द हजरात की भी कलेक्शन मौजूद है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाते चलें कि यहाँ पर ख़वातीन के बड़े खूबसूरत ड्रेसेस यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो कलेक्शन है जो तमाम बड़ी ब्रांड्स पर बड़े महंगे दामों में बेची जाती है। उनके लिए ये कलेक्शन इंतहाई मुनासिब कीमत में लाई गई है। मेरे साथ इस वक्त इस स्टोर के ऑनर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इतनी कम कीमत में जब ख़वातीन को इतनी महंगी ब्रांड्स के सस्ते कपड़े फराहम किए जाते हैं तो उनका क्या रद्द अमल होता है, बताइएगा हमारे नाज़रीन। जी बहुत अच्छा रिस्पांस होता है लोगों का, क्योंकि जब भी इस महंगाई के ज़माने में डेफिनेटली हर किसी की पहुंच में ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो हमने ऐसे ही समझ लें कि बहुत ही एक मुनासिब सा ये हमने अपना वेयर हाउस खोला हुआ है। हम यहाँ पे होल सेल में डीलिंग करते हैं। अच्छा ये बताइएगा हमारे नाजरीन को कि क्या इसके अलावा, जिस तरह आपने बताया है कि इंतहाई कम कीमत में आप ये ब्रांडेड ड्रेसेस जो हैं ख़वातीन के लिए, ना सिर्फ मर्द हजरात को भी जो है ब्रांडेड ड्रेसेस जो है कम कीमत में फराहम कर, उसके अलावा क्या कोई सेल वगैरह लगाई जाती है? जी हमारी इसके अलावा होल सेल के रेट्स हैं। उसके अलावा भी हमारी सेल्स तकरीबन महीने में एक बार हमारी सेल ज़रूर आती है। कोई गरीब घराने का हो तो वो ब्रांड्स की शॉप पे तो जा भी नहीं सकता, जाके विंडो शॉपिंग भी नहीं वो वहाँ पे कर सकते, तो हमने ऐसे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी हुई है। वो हमारे पास आएँ, इंशाल्लाह ताला हम उनको बहुत ही ज़्यादा मुनासिब रेट्स पे ये सब चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं। जो ख़वातीन या जो लोग ये चाहते हैं कि वो ब्रांडेड ड्रेसेस पहनकर हर इवेंट पर, हर ओकेज़न पर खूबसूरत नज़र आएँ, तो वो ये ब्रांडेड ड्रेसेस पहनकर अपना ये खूबसूरत नज़र आने का ख्वाब भी पूरा कर सकते हैं और यहाँ से आकर इस महंगाई के दौर में कम कीमत में ब्रांडेड ड्रेसेस लेकर ये महंगे कपड़े पहनने का अपना शौक़ भी पूरा कर सकते हैं। जी।